11 संस्कृत प्रबोधिनी तृतीय पाठ प्रश्नोत्तर विनोद। पाठ परिचय। प्रत्येक भाषा में कूटोक्ति वचन बोलकर हास परिहास करना पाया जाता है। इससे जीवन में उत्साह एवं आनंद की प्राप्ति होती है। वर्तमान पाठ में संस्कृत भाषा में पाए जाने वाले ऐसे ही पद्यों को दिया गया है जिसमें वक्ता कोई शब्द किसी अर्थ को विचार कर बोलता है, किंतु सुनने वाला श्रोता जो है उस शब्द का अन्य दूसरा ही अर्थ समझकर उत्तर देता है। तो पहला श्लोक जो है श्री कृष्ण ने, पहला प्रश्न है, पहला जो श्लोक हमारा सामने है यह है शिव जी और पार्वती जी के बीच की वार्ता। तो शिव जी कहीं से आते हैं अपने आवास की तरफ और दरवाजे के पास खड़े होकर कहते हैं, आवाज़ दरवाजा के पास खड़े होकर आवाज़ लगाते हैं। तब पार्वती जी कहती है कस्तुम। कस्तुम मतलब होता है कह, और तुम दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इसका अर्थ हुआ कह तुम कौन हो। ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया आगे, तो प्रश्न किया पार्वती ने तुम कौन हो। तो बाहर से आवाज़ आई, शिव जी ने उत्तर दिया सूली। तो सूली जो है महादेव शिव जी का एक पर्यायवाची एक नाम है, एक नाम, कई नामों में से एक नाम उनका सूली भी है। सूली अर्थात त्रिशूल को धारण करने वाले। तो सूली का जो अर्थ पार्वती ने लगाया मजाक विनोद में, मजाक में वहाँ लगाया जिसे दर्द होता हो, जिसे दर्द हो उसे भी सूली कहा जाता है। तो पार्वती कहती है सूली मृगयम भिषज, मृगय भिषज, तो खोजो, मृगय मतलब खोजो, भिषजम मतलब वैद्य को खोजो। अगर तो पार्वती जी ने शिव जी ने कहा मेरा नाम, मैं सूली हूँ, तुम्हारा पति शिव हूँ, शूली हूँ, तो उन्होंने कहा सूली का अर्थ पार्वती ने लगाया पीड़ा हो ना, तो कहती है शिव जी से अगर तुम्हें पीड़ा है तो तुम वैद्य जी को खोजो। तो फिर शिव कहते हैं नीलकंठा हम, नीलकंठा मैं नीलकंठ हूँ प्रिय, प्रिय अहम नीलकंठा, हे प्रिय मैं नीलकंठ हूँ। तो जब उन्होंने कहा पार्वती से पार्वती मैं नीलकंठ हूँ, तुम गलत समझ रही हो, तो पार्वती जी ने उसका अर्थ लगाया केक को केका मेकम करो। पार्वती जी ने नीलकंठ का अर्थ लगाया नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान महादेव जब उन्होंने हलाहल विष पी पिया था तो उनका कंठ नीला हो गया था। और नीला कंठ किसका होता है, मोर का भी नीला कंठ होता है। तो पार्वती ने नीलकंठ का अर्थ लगाया मोर। तो जब उन्होंने कहा मैं नीलकंठ हूँ, तो पार्वती ने उत्तर दिया केकाम एकम कुरु, तुम मोर के बोलने की केका ध्वनि को करो। अगर तुम मोर हो तो मोर के बोलने वाली जो केका ध्वनि मोर करता है उसे करो। पशुपति नैव दृश्यते विषाणा, फिर उन्होंने कहा मैं पशुपति हूँ। पशुपति अर्थात बैल, पशुपति का अर्थ पार्वती जी ने लगाया बैल, क्योंकि पशुपति जो है भगवान शिव का ही एक नाम है। तो उनका पशुपति नैव दृश्य विषाण, अगर तुम पशुपति हो तो तुम्हारे विषाण मतलब सींग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम कैसे पशुपति हो। तुम कह रहे हो मैं पशुपति हूँ तो तुम्हारे विषाण क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो पार्वती जी ने पशुपति का अर्थ लगाया बैल या सांड। फिर कहते हैं शिव जी, फिर कहते हैं स्थाणुर्मुग्धे, हे मुग्धे हे प्रिय मैं स्थाणु हूँ। पार्वती, तो शिव जी का एक नाम क्या हुआ स्थाणु। तो स्थाणु का अर्थ पार्वती ने क्या क्या लगाया, लकड़ी की ठूंठ। जब किसी वृक्ष को काटा जाता है तो उसका जो जड़ का हिस्सा, ऊपरी जड़ का और ऊपरी हिस्सा जो थोड़ा बच जाता है उसे कहते हैं ठूंठ। तो पार्वती ने उसका स्थाणु का अर्थ लगाया ठूंठ, जबकि शिव जी ने अपने ही नाम बता रहे थे तो उन्होंने स्थाणु का अर्थ लगाया ठूंठ। तो कहती है स्थाणु तो ना बदती, अगर तुम स्थाणु हो तुम ठूंठ हो तो ठूंठ तो नहीं बोलते हैं। ऐसा पार्वती ने उनसे फिर परिहास किया। तरु जीवितेशः शिवायः ना बदली तरु जीवितेशः शिवाय, मैं शिवाय हूँ, शिवाय हूँ। तो शिवाय का अर्थ शिवाया, शिवाया का अर्थ पार्वती का पति, मैं पार्वती का पति हूँ। तो पार्वती का अर्थ, पार्वती ने पार्वती का पति का अर्थ न लगा करके शिवाया का अर्थ लगा दिया श्रृंगली।
गीदड़ी। तो कहती है अगर तुम गीदड़ हो तो गच्छाटव्यामिति, तो तुम गच्छ मतलब जाओ, अटव्यामिति, अटव्या मतलब अरण्य में जाओ। अगर तुम श्रृगाल हो तो तुम अरण्य में जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम मेरे द्वार पे आकर के क्यों खड़े हो गए हो। अगर तुम श्रृगाल हो, पहले कहा भाई अगर तुम सूली हो तो अगर तुम पीड़ा है तो तुम पहले वैद्य के पास जाओ। फिर उनका मेरा नाम नीलकंठ है, उनका तुम नीलकंठ हो तो तुम्हारी तो कीका की ध्वनि करो। फिर उनका मैं पशुपति हूँ, अगर तुम पशुपति हो, सांड हो, तो तुम अब तुम्हारी तो सींगे नहीं दिख रही। फिर शिव ने कहा मैं स्थाणु हूँ, तो पार्वती ने कहा स्थाणु है तो स्थाणु तो बोलते ही नहीं है, ठूठ तो बोलते नहीं है। फिर उनका मैं शिवाया हूँ, का शिवाया है, अगर आप शिवाया का अर्थ क्या लगा, श्रीगली यानी कि गीदड़ हो तो आप जंगल में जाओ, आपका मेरे द्वार पे क्या काम है। तो इति हतवचः, इस प्रकार निरुत्तर हुए, हतवचः मतलब वचनों से हारे हुए, इस प्रकार वचनों से हारे हुए, पातु वश्चंद्रचूड़ः, इस प्रकार पातु मतलब रक्षा के, इस प्रकार वचनों से हारे हुए चंद्रचूड़ा, चंद्र है चूड़ों में जिसके यानी कि जटा में जिसके चंद्र है, ऐसे शिवजी पातु वह युष्मान रक्षतु, मतलब वह मतलब होता है आपकी, तुम सबकी रक्षा करें। ऐसे पार्वती से निरुत्तर हुए, हास परिहास में निरुत्तर हुए शिवजी आपकी तुम्हारी रक्षा करें। पातु मतलब रक्षा करना। तो ये हो गया पहला श्लोक। द्वितीय श्लोक है कृष्ण और राधा के बीच में। कोयम द्वारी, को अयम द्वारी। तो भगवान श्री कृष्ण जो है द्वार पे आए, उन्होंने द्वार खटखटाया, तो राधा ने अंदर से पूछा को अयम द्वारी, यह द्वार पे कौन है। को मतलब कह मतलब कौन, अयम मतलब यह, द्वारी मतलब द्वार में, यह द्वार पे कौन है। तो हरि प्रत्याहुपवनम शाखा मृगस यात्र किम। तो उन्होंने कहा हरि, मैं हरि हूँ। हरि के बहुत अर्थ होते हैं, बंदर होता है, शेर होता है, सांप होता है, मेढक होता है, जल होता है, तो हरि अहम हरि। तो राधा ने जो है मजाक में उनका हरि का अर्थ क्या लगाया, बानर। तो प्रत्याहुपवनम शाखा मृगयास्त्र किम, तो उपवन में जाओ, अगर तुम वानर हो तो उपवनम शाखाम, उपवन की शाखाओं में जाओ, वहां जाकर के प्रत्याहुपवन, तो तुम उपवन में जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम्हारा मेरे द्वार पर क्या काम है, तुम उपवन पे जाओ। जैसे ही ऐसा कहा, उन्होंने हरि का अर्थ लगाया बानर यानी कि बंदर, बंदर से उन्होंने हरि का अर्थ लगा दिया। तो हरि का जब अर्थ उन्होंने लगाया तो प्रत्याहु उपवन मतलब होता है प्रयाही, मतलब उपवन में जा, उपवन को जाना, अर्थात तुम उपवन में जागह। शाखा मृगः, बंदर का क्या काम, शाखा मृगः मतलब शाखा में चढ़ने वाले मृग, शाखा मृगः मतलब होता है बंदर का यहाँ क्या काम। तो फिर भगवान ने कहा मैं क्या कहूँ, तो उन्होंने अपना दूसरा नाम बताया, उन्होंने कहा कृष्णोहम दयिते, हे प्रिय, हे मुग्धे, हे प्रियसी, दयिते मतलब प्रियसी, कृष्णोहम मैं कृष्ण हूँ। विभेमी सुतराम कृष्ण दहम वानरात। तो कृष्ण उसने कहा भाई, जब इसने कहा मैं काले कृष्ण हूँ, कृष्ण अर्थात उसने राधा ने कृष्ण का अर्थ भगवान श्री कृष्ण न लगा करके काला लगाया, तो काले का। तो कहती है विभेमी मैं डरती हूँ, सुतराम बहुत अत्यधिक विभेमी मुझे बहुत अधिक डर लगता है, कृष्ण दहम वानरात कृष्ण देह वाले वानर से, कृष्णा दहम मतलब कृष्ण मुख वाले वानर से मुझे डर लगता है। पहले तो उन्होंने कहा मैं हरि हूँ, तो उन्होंने हरि का अर्थ बानर लगाया। फिर उन्होंने कहा मैं कृष्ण हूँ, तो उन्होंने कहा काले मुख वाला कृष्ण बानर, तो काले मुख वाले बानर से तो मुझे बहुत डर लगता है, ऐसा उन्होंने हास परिहास में कृष्ण से कहा। तो कृष्ण दहम कृष्ण काले मुँह वाले बानर से मुझे बहुत ही डर लगता है। राधे, फिर कहा गया, फिर कृष्ण ने कहा क्या कहूँ मैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं राधे अहम मधुसूदनो, हे राधे मैं, अहम मतलब मैं, मधुसूदन हूँ, मैं मधुसूदन हूँ। अपना नाम बताया उन्होंने तीसरा, उनका कहा मेरा नाम मधुसूदन है, मैं मधुसूदन हूँ। कि राधे तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। तो मधुसूदन का अर्थ क्या लगाया उन्होंने, मधु का सूदन मधु का रस का पान करने वाला यानी कि भंवरा। तो राधा ने मधुसूदन का अर्थ लगाया
भौरा। तो राधा कहती है ब्रजलताम तामेव पुष्पान्विताम, तो ब्रज की लताओं में उगे हुए पुष्पों का सेवन करो, तुम यहाँ क्यों आए हो। ब्रजलताम तामेव पुष्पान्विताम, पुष्पों का सेवन करो, तुम यहाँ क्यों आए हो। अगर तुम भंवरे हो तो तुम्हारा यहाँ मेरे द्वार पे क्या काम, तुम जाओ और रसों का सेवन करो। इत्थम निर्वचनो कृतो दयितयो, इस प्रकार, इत्थम मतलब इस प्रकार, निर्वचनी कृतो निर्वचन किए हुए, राधा के द्वारा निर्वचन किए गए, दयितयो हिरणों मतलब लज्जित हुए, निरुत्तर किए हुए, लज्जित हुए, हरि पातुहा आपकी रक्षा करें। भगवान हरि, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, वह पातु आप सबकी रक्षा करें। युष्मान पातु वह मतलब युष्मान हम सबकी या तुम सबकी रक्षा करें। युष्मान मतलब तुम सबकी रक्षा वह श्री कृष्ण करें। जो राधा के प्रश्नों से निरुत्तर हो गए हैं वह भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करें। अब है तृतीय श्लोक, ये है कस्त्वम्भो। कस्त्वम्भो कैसे हो भाई। तो ये जो तृतीय श्लोक है ये कवि और एक व्यक्ति के बीच में की वार्ता है। तो उसमें कहते हैं कस्त्वम्भो, क्या कौन हो भाई। तो कवि रश्मि, कवि कहता मैं कवि हूँ। तत्किम सखे, तो व्यक्ति कहता है यह क्या भाई, यह क्या बंधु, बंधु यह क्या हाल बना रखा है। क्षीणो अस्य अनाहरतो, तुम तो आहार के बगैर बहुत ही दुर्बल हो गए हो, क्या तुम्हें भोजन नहीं मिलता। तत्किम सके, तुम्हारा शरीर तो बहुत ही दुर्लभ हो गया है। आहार 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 तो क्षीण आहार, तो आहार की कमी के कारण तुम तो बहुत ही दुर्बल हो गए हो, बहुत ही क्षीण हो गए हो। फिर कहते हैं दिग्देशम गुणिनोपि दुर्गतिरियम, उस देश पे धिक्कार है। उसी मित्र ने कहा कवि से, उस देश पे धिक्कार है। दिग्देशम उस देश पे धिक्कार है। गुणिनो अपि दुर्गतिरियम, जहाँ गुणिनों की, गुणी व्यक्तियों की, जानकार व्यक्तियों की दुर्गति होती है, वो उस देश को धिक्कार है, ऐसा उस कवि के सखे ने कहा। तो कवि कहता है देशम न मामेव धिक, देश पे धिक्कार नहीं है मित्र। देशम न, देशम को धिक्कार मत कहो, धिक्कार मुझ पे है, मेझ पर धिक्कार है। उस देश पे धिक्कार नहीं है बल्कि मेरे ऊपर धिक्कार है। पाकार्थी क्षुधितो तद यदेव विदिधे पाकाय बुद्धिस्तदा, पाकार्थी पकाने की इच्छा से, क्षुधितो भूखा मैं, यदेव जब, विदिधे पकाए मेरे बुद्धि में पकाने की इच्छा उत्पन्न हुई। पाकार्थी क्षुधितो यदेव विदिधे पाकाय बुद्धिस्तदा, विघ्ने नैन्धनम अम्बुधौ न सलिलम नानम धरित्री तले। पाकार्थी क्षुधितो देव, भूख से व्याकुल मैं, पकाने की इच्छा से जैसे ही मेरी बुद्धि में पकाने की इच्छा जागृत हुई, भूख से व्याकुल पकाने की इच्छा मेरे दिमाग में, मेरी बुद्धि में जैसे ही उत्पन्न हुई, बुद्धिस्तदा पाकाय पकाने की इच्छा जैसे ही मेरी बुद्धि में उत्पन्न हुई, तदा तभी, विंध्याचल में, विंध्याचल पर्वत में ईंधन समाप्त हो गया। उसने कहा जैसे ही मैंने, देखो उसने पहले कवि का मजाक बनाया तो उसने भी मजाक में ही हास परिहास कर दिया। तो उसने कहा विघ्न ही मतलब विंध्याचल पर्वत में नए ईंधनम, नए न ईंधनम, विंध्याचल पर्वत में ईंधन नहीं रहा। जैसे ही मैंने भोजन पकाने की इच्छा अपनी बुद्धि में सोचा, जैसे ही मैंने अपनी बुद्धि में सोचा कि मैं अब भोजन बना लूँ, भूख से व्याकुल हो रहा हूँ, वैसे ही मैंने देखा कि विंध्य पर्वत में ईंधन समाप्त हो गया। अम्बुदो न सलिलम, और बादलों का जल समाप्त हो गया। अम्बुद मतलब बादल, बादलों में जल नहीं रहा। अम्बुदो न जलम न सलिलम,
अंबोरों में बादलों का जल समाप्त हो गया। नान्नम धरत्री तले, और धरती में अन्न की समाप्ति हो गई। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं भोजन बनाऊं, उसने पहले उसके शरीर का मजाक बनाया। उसने कहा, भाई कवि तुम्हारे क्या हाल हो गए हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें भोजन ही नहीं मिला। तो कवि ने कहा, भाई, तो उसने कहा, देश पे धिक्कार होगा। देश पे धिक्कार क्यों है? धिक्कार मुझ पे है। क्यों है भाई तुम पे धिक्कार? उनका, जैसे ही मैंने भाई खाने बनाने के लिए सोचा, वैसे ही विंध्य पर्वत में ईंधन समाप्त हो गया, और बादलों में पानी समाप्त हो गया, और धरती में मेरे पकाने के लिए अन्न ही नहीं रहा। इस प्रकार इनकी वार्ता समाप्त हुई हास परिहास के साथ। यह 3 श्लोक, इनको आप समझ लीजिए। जो समझ में ना आए मुझसे पूछिएगा। धन्यवाद।